हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। तो प्रस्तुत निबंध में हमें प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण व इससे होने वाली हानियों के बारे में बताया गया। तो इस पूरे में क्या बताया गया है कि जो भी प्रदूषण कैसे फैलता है, किसकी वजह से, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उनसे कैसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, वो सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखो, ये आपको गाय दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई है, ये मर गई है। किसकी वजह से? पॉलीथीन की वजह से। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो, यह गाय मर गई है। जो गाय है मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियां खाने से हुई है। तो डॉक्टर ने क्या बताया हुआ कि इसकी जो मौत का कारण है वो क्या है? पॉलीथीन, क्योंकि वो ऐसी पड़ी रहती है पॉलीथीन और इसने वो खा ली, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदते समय सामान पॉलीथीन में लेते हैं और फिर सामान निकाल कर पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। क्योंकि हम क्या करते हैं, हर छोटा से छोटे सामान क्या लाएंगे? पॉलीथीन में लाएंगे और फिर यूज करके पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। तो जानवर तो क्या कर रहे हैं, जैसे घास खा रहे हैं, घास में पन्नी आ गई तो वो देखेंगे नहीं ना पॉलीथीन आ गई, वो उसके साथ उसको भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर वो उसको खा जाएंगे तो यहाँ तक कि उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी उनकी इससे मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक की पॉलीथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। तो देखो, ये क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहती है? जीवित रहती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए भी इतनी ज्यादा क्या है, खतरनाक है। देखो, अगर पॉलीथीन को जलाओगे तो क्या निकलेगी? हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो किसको नुकसान पहुंचाएंगी? हमको ही, और यहाँ तक कि जानवरों को भी। और जो हमारा पर्यावरण है यानी एनवायरमेंट, उसको भी खराब कर रही है, इसको भी दूषित कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के समय में एक विशाल समस्या बन चुकी है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, पॉलीथीन पोल्यूशन, वो क्या बन चुकी है? आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध होती हैं। तो देखो, खुद से छोटा सा सामान लेने जाओगे तो हमको किसमें मिलता है? सब पॉलीथीन में। आज तो घर, दुकान व कार्यालयों में भी दैनिक कार्यों तक में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है और हम सब ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या बोला गया कि चाहे कोई छोटा से छोटी चीज हो, दुकानें हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह क्या मिल रही है? सब जगह इसका बहुत ही ज्यादा, अधिकतम यानी बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है और हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य धातु के दाम इतने अधिक हैं कि इनको सामान्य आदमी नहीं खरीद पाता। तो क्या होता है, जैसे और चीजें होती हैं जैसे पेपर बैग्स वगैरह, तो इनके मुकाबले महंगे आते हैं, तो क्या करता है, सस्ते के चक्कर में इसको ही खरीद लेता है। प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग में आता है, परंतु इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो देखो, प्लास्टिक का सामान सस्ता आ जाएगा तो लोग ज्यादा क्या करते हैं, इसको ही आते हैं। और फिर पर ये क्या होता है, इसको नजरअंदाज कर देता है। किसको? जो इसकी कमियां होती हैं, जो इसको दूषित करेंगी, तो उसके बारे में ना सोचकर लोग पैसे देखते हैं कि सस्ता है, चलो ले लो। इसके लाभ तो है, लेकिन यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो लाभ क्या है? बस लाभ यही है कि ये सस्ता आता है, बाकी सब क्या है, ये हमारे वातावरण को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करता है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। अब वो देखो, जहाँ पर प्लास्टिक बनेगी तो वहां पर तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन रहता है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता, और अगर खेतों में वो मिक्स हो जाए पॉलीथीन तो फिर क्या होता है, वहां की वो जमीन को खराब कर देता है और जो भी बीज उगाया था वो सही से ऊपर नहीं आता, सही से नहीं उगता। परंतु इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक होना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या बताया कि अब हमें जागरूक यानी क्या हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, ताकि हमारा क्या रहे सके जीवन, हमारा मानव जीवन खतरे में ना पड़े, हम सब सही सलामत रहें। इसके लिए हम सभी को भी पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाए तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाए, या हम कागज के थैलों का उपयोग करें। तो हमें चेंज करना है, हमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, पॉलीथीन का यूज इस्तेमाल कम होगा।
तो जब भी हम घर से कुछ लेने जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, जो घर के थैले होते हैं कपड़े वाले उसको, या फिर हम पेपर बैग्स भी ले सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए। तो जो सरकार है अगर वो बंद ही कर देगी, उस पर रोक लगा देगी, तो पॉलीथीन बननी ही बंद हो जाएगी, तभी प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कम हो सकता है। तो बोलेगा अगर सरकार इस पर रोक लगाएगी तभी कम हो सकता है, क्योंकि हम एक दो के यूज करने से क्या होगा, जब बनेगी नहीं आगे से तो लोगों को मिलेगी नहीं, तो लोग यूज भी नहीं करेंगे। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस से बच सकते हैं। तो इसी तरह अगर वो बंद कर देगी सरकार, तो हम इस भयानक राक्षस यानी पॉलीथीन से बच सकते हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि अब हम प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है। तो चलो सगे संकल्प लो कि क्या करेंगे, आज से हम प्लास्टिक का पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे, पेपर बैग्स का यूज करेंगे, या फिर जो घर के कपड़े का थैला होता है उसका यूज करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, अपने पर्यावरण को बचा सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।